जिम्मेवार केजरीवाल 10 वर्षों तक वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी ना लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके आ, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो पलाए लोगों को, वो पलाए जो उसने गली गली में ठेके खोले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं। और लोगों का जो अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया, अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा स्वच्छ और शुद्ध जल, कितना कमीशन आ जाए वो तो ध्यान है इसके, परंतु लोगों को सुविधाएं कैसे मिले उसके तरफ ध्यान। चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी बहनें हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की, ऐसी महिलाओं से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों को समाहित किया जा सके। हमने पोर्टल के ऊपर भी अलग से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। लगभग 9000 के करीब में लोगों के सुझाव हमारे पास आए हैं और भी लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं। उन सबको हम इस बजट के अंदर समाहित करेंगे, जो अच्छे सुझाव वो होंगे। सर दिल्ली चुनाव चल रहा है सर, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल से लोग तंग हैं। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। जब लोग काम के लिए जाते हैं तब वो इधर उधर की बातें करता है, किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात करता है। अरे वही केजरीवाल था जिसने पहले ही चुनाव के अंदर ये कहा था कि यमुना को साफ करूंगा, अगले चुनाव में कहा कि मुझे एक और समय दे, मैं फिर साफ करूंगा। जब दूसरा भी समय दिया, तीसरे समय के अंदर अब उसके पास कहने के लिए तो बचा नहीं कि मुझे और समय दो। अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया। अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा स्वच्छ और शुद्ध जल वो दिल्ली को दे रहा है। दिल्ली के हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परंतु अपनी स्वार्थ राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल प्रचार करते हुए कोई भी मुंह में आए वो आरोप लगा दे, ये आरोप असहनीय है। सर ये सहन योग्य नहीं है। केजरीवाल साहब अपने बयान में ही फंस गए, खुद ही यमुना के ऊपर जो बयान दिया था उन्होंने। नहीं देखिए, उसको तो ये लगता है कि शायद लोग, मैं ही समझदार हूँ, सारे लोग बेवकूफ है, ये समझता है वो। परंतु आने वाले इस 5 तारीख को उसको एक बड़ा सबक सिखाने वाले दिल्ली के लोग हैं। जो हालात उसने दिल्ली के किए हैं वो कल्पना से परे हैं। आज इस प्रकार का चेहरा करके कि आज उसको ये ध्यान में नहीं है कि लोग घरों में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गलियों में पानी भर रहा है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, इसकी गलत नीतियों के कारण। आज तक इसने 10 वर्षों के अंदर जो एसटीपी लगे हुए हैं और जो वहां पर पॉन्ड्स हैं, किसी की भी सफाई नहीं की। अरे जब सफाई नहीं आपने की तो कैसे स्वच्छ जल जाएगा? पानी इतनी मात्रा के अंदर हम दे रहे हैं, हरियाणा दे रहा है कि पानी की कमी नहीं है, पीने की डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, उसको सुधारने की इसकी कमी है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की तरफ तो ध्यान है कि कहाँ से कितना कमीशन आ जाए, वो तो ध्यान है इसके, परंतु लोगों को सुविधाएं कैसे मिले उसके तरफ ध्यान। अनिल विज का एक बड़ा बयान आया है, ग्रीवेंसेस कमेटी में नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी सुनवाई नाराजगी दिखाई जा रही है। नहीं देखिए, अनिल विज हमारे नेता है, पार्टी के नेता है, उनका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। सर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार ने केजरीवाल को सम्मन भेजा कोर्ट के जरिए, कोर्ट के जरिए सम्मन भेजा, केजरीवाल को बुलाया गया। डीजीएम कोर्ट सोनीपत का सम्मन गया है केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को। नहीं देखिए, उसने इतना बड़ा आरोप ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक कटघरे में खड़ा करने का काम किया। कल मौनी अमावस्या थी, हम पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, हमारी संस्कृति में हमारे संस्कारों में है, परंतु इसके संस्कारों में मेरे ख्याल से ये सारी बातें नहीं है। और वो किस प्रकार से जिन नदियों की हम पूजा करते हैं, क्या हम उसमें जहर डालेंगे? क्या हम जहर डाल करके पलाएंगे? ये उसी का मेरे ख्याल से किसी ने
आहत होकर के उसके खिलाफ इस प्रकार का आपने यमुना का पानी भी पिया सर, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि ये पानी वापस सीएम साहब ने खुला कर दिया। वो वीडियो भी क्या कहना चाहेंगे? एडिट है वो, क्या जो वायरल किया जा रहा? नहीं, उसके अंदर दोनों दिखाए गए हैं, दोनों दिखाए गए हैं। केजरीवाल वाला भी दिखाया गया है, अपने वाला भी दिखाया गया है, और पूरी वीडियो भी है उसके अंदर, पूरी वीडियो भी है, वो भी दिखानी चाहिए। वो घटिया स्तर की राजनीति करता है, वो झूठ की राजनीति करता है। हमारे यहाँ झूठ की राजनीति नहीं होती। मैंने केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल, आपका तू गाली तो कांग्रेस को देता है और कांग्रेस को गाली देता है, उसके गले मिलता है, दोनों गले मिलते हैं जब ये लगता है कि भाई कैसे बीजेपी को पीछे किया जाए, फिर ये गाली देता है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहाँ से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहाँ से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूँ कि जहाँ राजघाट है, जहाँ महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जा करके राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहाँ पानी पी करके दिखाइए और वहाँ पर नहा करके दिखाइए। सर राहुल गांधी, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया है, सर केजरीवाल ने चैलेंज किया, 4 बोतलें रखी हैं राहुल गांधी के नाम की, आपके नाम की, अमित शाह के, रविंद्र सिंह की, इस पानी को पी के दिखाइए। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ता है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केजरीवाल है। 10 वर्षों तक वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी ना लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके यार, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो पलाए लोगों को, वो पलाए जो उसने गली गली में ठेके खोले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं, और लोगों का जो व्यवस्था करनी थी उस पैसे का तो आपने कमीशन के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। आप किस प्रकार से लोगों का घरों का नहीं देखा, लोगों के रास्तों का नहीं देखा, लोगों के सीवरेज का नहीं देखा, लोगों की रसोई में पानी कैसा जा रहा है वो नहीं देखा, अपना शीश महल खड़ा कर लिया। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसके बारे में केजरीवाल को ध्यान नहीं है। गरीब व्यक्ति कैसे वहां नारकीय जीवन जी रहा है, गरीब व्यक्ति बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया है, वहां पर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहां पर नाले भरे पड़े हैं, आज तक सफाई नहीं हुई। तो ये केजरीवाल की ही उसकी दुष्ट नीति है जिसके कारण से